स्वामी जी, आप तरीके से जीने की, तरीके से चलने की, तरीके से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तरीके से अपना पोस्चर नहीं रख पाते हैं। और अगर गर्दन का पोस्चर बिगड़ा तो फिर सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर आने की परेशानी शुरू हो जाती है। अब स्वामी जी, ये पोस्चर कैसा होना चाहिए? और ख़ास तौर पर अब तमाम लोग इतने डेस्कटॉप पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, उससे ज़्यादा परेशानी तो वो है जो हाथ में फ़ोन लिए दिन भर गर्दन को झुकाए रखते हैं। तो स्वामी जी, गर्दन का पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है आपके पूरे शरीर के सही अलाइनमेंट के लिए? सर्वाइकल पेन के लिए भी क्या करें? देखो, एक शब्द प्रयोग करता हूँ मैं मीनाक्षी बहन बार बार, जीवनीय ऊर्जा। जीवनीय ऊर्जा का विखंडन होता है हमारे गलत आहार से, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार से। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितने भी हम ये केमिकल, एनिमल वेस्ट, जितने भी सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो देखो, एक बार चलो खड़े हो जाओ बहनों। हाँ, देखो खड़े ऐसे होना चाहिए। देखो, ये खड़े होने की सही पोजीशन। फिर जो ये ऐसे खड़े होते हैं, ये जो ऐसे खड़े होते हैं, एक बार मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था, तो पैरों को ऐसे करके, कोई वजन भी उठाना है तो थोड़ा पैर चौड़े करके वजन उठाने चाहिए। पास में ऐसे वजन लेकर के उठाते हैं तो कमर में चढ़का आ जाता है। तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रख करके, ज़्यादातर ऐसे करीब 1 फीट का डिस्टेंस रख करके ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमारा तो स्वाभाविक रूप से ये पोज बन जाता है। तो थोड़ा पैरों में डिस्टेंस रखना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए। और खड़े होकर के ताड़ासन, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी थोड़ा कर लेना चाहिए। सुबह एक बार स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी बॉडी की। फिर बैठने के, लेटने के तरीके भी मैं बताऊंगा। जब हम गलत तरीके से खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, पैर घिसिट घिसिट करके चलते हैं, चलने के भी दसियों तरीके हैं। लोगों को ये छोटी छोटी बातें नहीं आती। इसी को ही हमारे यहाँ पर धर्म कहा है, अध्यात्म कहा है। जीवन पद्धति में चाहे जैन दर्शन है, बुद्ध दर्शन है, सम्यक सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, इसको सम्यक शब्द प्रयोग किया जैन और बुद्ध दर्शन में। और हमारे श्रीमद् भगवद गीता में उसको युक्त प्रयोग किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख है। तो एक ये भी अभ्यास है, कमर के थोड़ा ऐसे करते हैं, इससे बैलेंस बन जाता है। पूरा उष्ट्रासन या पूरा चक्रासन नहीं हो पाता है, तो इससे भी काम, इससे भी गुजारा चल जाता है। अब बैठने की जहाँ तक बारी आती है, देखो वज्रासन में बैठे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। इसका तरीका ये होता है, ऐसे देखो, ये ऐसे एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और ऐसे बैठ गए। तो ये खाने के बाद तो ऐसे बैठे। वैसे भी दिन में जहाँ भी बैठने का अवसर मिले, जहाँ संभव हो, हम तो ट्रेन की, प्लेन की सीट पर भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। अब शरीर हल्का नहीं, इसका फ़ायदा है। और खाने के बाद तो ऐसे बैठना ही चाहिए, इससे कमर सीधी रहती है। अब इसमें झुकने का अवसर कम मिलता है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप बैठें ऐसे बैठें। नमाज भी पढ़ते तो आपने देखा ऐसे बैठते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक पोस्चर है। तो ऐसे बैठें, ऐसे ना बैठें। ये जो ऐसे बैठते हैं ना, ये और ख़तरनाक। फिर इसमें फिर ऐसे ऐसे बैठते हैं, फिर तरह तरह के इसमें पोस्चर आ जाते हैं। फिर ऐसे बैठते हैं कुछ लोग, कुछ फिर अलग अलग पोजीशन में। तो ये ठीक नहीं है। जो वज्रासन में भी ना बैठ सके तो ऐसे बैठे, कुर्सी पर भी बैठे तो सीधे बैठे। तो गर्दन जब एक पोजीशन में लंबे समय तक रहती है, तो उससे पूरे 33 के 33 वर्टिब्राज में, और पूरी, जैसे मैंने कहा ना, एक जीवनीय ऊर्जा, जीवनीय शक्ति को मैं बार बार प्रयोग करता हूँ। तो ये जो पूरा जितना भी हम इस सिंथेटिक वर्ल्ड में एडल्टेशन, रेडिएशन, पोल्यूशन और अलग अलग तरह से गलत पोस्चर, इन सब से हमारी जीवनीय ऊर्जा का विघटन होता है। तो सीधे बात स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि और आपने अपना वज़न जो है, जहाँ तक आपने अपना वज़न मीटर में रखा हुआ है, इसलिए आप फ्लाइट में भी जो है सीट पर जो है वज्रासन की मुद्रा में बैठ लेते हैं।